वेलकम बैक महेंद्र सिंह की बात में। आईपीएल को एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। जो ये भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर पे टेंशन चल रही है इसलिए, और जो दिल्ली और पंजाब की जो टीम थी उसको भी वंदे मातरम जो मोदी साहब ने ट्रेन चलाई है उसके जरिए दिल्ली पहुंचा दिया गया है। बट आज हम बात किसी और मुद्दे पे करने वाले हैं। वो बात है पाकिस्तान के माइंड की। पाकिस्तान जो मैनिपुलेट करता है लोगों को, उस पे हम बात करेंगे। अब ये सब बोल रहे हैं कि जंग कोई भी मसले का हल नहीं है, तो ये बात आपको पहले सोचनी थी। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उससे पहले इनके आप जाके बयानात सुने, इनकी आप जाके सोच सुने। ऑपरेशन से पहले ये बोल रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम देख लेंगे, हम जज्बे वाले लोग हैं, फला लोग हैं। ठीक है, उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ अब ये घुटनों पे आ गए हैं। अब हम पहले ये बात कर लेते हैं कि जहां पे प्रधानमंत्री ही सेफ नहीं है वहां पे आम जनता क्या सेफ होगी, वहां पे लोग कैसे फील करेंगे सेफ। अभी आप सबने खबर सुनी होगी कि जो इनके फॉर्मर पीएम है इमरान खान, उसको बजा दिया इन्होंने। उसके साथ जेल में इन्होंने बलात्कार कर दिया। फौजी ने, किसी ने, कर्नल थे शायद वहां के, उन्होंने इमरान खान का गेम बजा दिया जेल में। तो अब आप सोचिए कि अगर कोई फॉर्मर पीएम ही सेफ नहीं है तो वहां पे आम जनता क्या होगी। उसके बाद ये लोग कैसे कैसे लोगों को अपनी पार्लियामेंट में घुसने देते हैं। इनका एक छक्का है, छक्का ही बोलेंगे उसको, क्योंकि ना उसको बोलने की तमीज है, ना उसको कुछ दूसरे से कहने की तमीज है। बोलता भी ऐसे एक्सेंट में है कि समझ नहीं आता कि ये उर्दू बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, पंजाबी बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है। पता नहीं किस मुंह सा बना के किस टोन में बात करता है। कुछ समझ नहीं आती किसी को कि ये छक्का बोलने की कोशिश कर क्या रहा है, और उसको खुद समझ नहीं आती कि वो बोलने की कोशिश क्या कर रहा है। उसके बाद हम बात करें, अगर क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं हम कि ये कैसे मैनिपुलेट करते हैं लोगों को। अब मैं दो ऐसे क्रिकेटर का नाम लूंगा जिसको आप सब जानते हैं। पहले है दानिश कनेरिया, जो एक हिंदू कम्युनिटी से आते हैं। 70 टेस्ट उन्होंने खेले, बहुत टाइम तक उन्होंने पाकिस्तान को सर्विस दी, बट वो इनके चंगुल से भाग निकले। उन्होंने जो उनके उस टाइम के टीममेट से शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, शहीद अनवर और भी बहुत सारे उसके जो टीममेट्स थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि दानिश कनेरिया का धर्म कन्वर्ट करा दिया जाए, बट वो अपने धर्म पे पक्के थे, अपने धर्म को मानने वाले थे। तो वो तो इनके चंगुल से निकल गए और उन्होंने सब बताया कि कैसे उनका माइंड वॉश करते थे ये लोग, कैसे उनको परेशान करते थे, खाना भी नहीं खाते थे साथ में। तो वो तो इनके चंगुल से बच निकले, बट एक नाम और है जो सब जानते हैं, उसकी मैं आपको आज हकीकत बताऊंगा। हकीकत यह है कि उनका नाम है यूसुफ योहाना, जो अब बदल के हो गया है मोहम्मद यूसुफ। वो इनके चंगुल से नहीं बच पाए क्योंकि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं, और आप सब जानते हैं कि क्या हालात हैं पाकिस्तान में उसके दूसरी कास्ट के, सब जानते हैं आप। वो नहीं बच पाए। उन्होंने, अब होता क्या ना, बच क्यों नहीं पाए। दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान छोड़ा,
अमेरिका जाके रहने लगे, तो वो तो उनके चंगुल से निकल गए। यूसुफ योहाना, जो ये मोहम्मद यूसुफ के नाम से अब टीवी बैठ के बकवास करते हैं, मैं यही बोलूंगा उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको अपना घर चलाना था, उनको अपने बीवी बच्चे पालने थे, उनको जबरदस्ती इन्होंने धर्म कन्वर्ट कराया। आप सबने देखा कि अब वो टीवी पे बैठ के सबसे पहले यही बोलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि उनको पता था कि अगर मुझे पाकिस्तान में रहना है, क्रिकेट से जुड़े रहना है, तो मुझे धर्म कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे ये लोग भूखे मार देंगे। और वही हुआ। जब चीजें आपके साथ नहीं चलती है तो मजबूरियां आपको घेर लेती हैं। वही मोहम्मद यूसुफ के साथ हुआ। इतना अच्छा प्लेयर था, इन्होंने उसके साथ इतनी गड़बड़ करी। अंदर की खबर मैं आपको बता देता हूं कि उसको ये मारते भी थे। मैंने इस पे पूरी रात बैठ के सोचा, पूरा रिसर्च किया कि भाई यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ कैसे बन गए। उसको ये मारते थे, उस पे ये प्रेशर डालते थे कि अगर आप धर्म कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपको क्रिकेट से बिल्कुल अलग कर देंगे। वो जब तक क्रिकेट खेले तब तक वो क्रिश्चियन थे। वो इसलिए क्योंकि वो परफॉर्मर थे, क्योंकि जब तक आप परफॉर्म करते रहते हैं तो तब तक आपकी जान बची रहती है। क्योंकि भाई आज उस वक्त भी मीडिया बहुत अच्छा था, बहुत फैला हुआ मीडिया था, बट जब उन्होंने संन्यास लिया तो उनके लाले पड़ गए खाने के। उनको अपना जीवन गुजारने के लिए अपना सम्मान मारना पड़ा, और उनको जबरदस्ती इन 4-5 लोगों ने धर्म कन्वर्ट करा दिया। उसके बाद मैं बात करता हूं शाहिद अफरीदी, जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, सबसे ज्यादा। एक खबर उनकी आई थी कि भाई उनके जो सगे ताऊजी के लड़के हैं, वो थे 2001 के जम्मू में जो कांड हुआ था उसके उनका नाम आया। जब पता चला कि भैया ये तो शाहिद अफरीदी के सगे ताऊजी के लड़के हैं, तब जाके चीजें कुछ और हुई। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता भाई। हमारे यहाँ अगर किसी भी खिलाड़ी का ऐसा नाम आ जाए तो उसको कभी क्रिकेट खेलने नहीं देंगे। जब ये बात मुझे पता चली कि भाई शाहिद अफरीदी का सच में वो ताऊजी का लड़का था, मैंने जाके थोड़ी सी रिसर्च करी तो मुझे पता चला वो सच में शाहिद अफरीदी का ताऊजी का लड़का था, जिसने जम्मू में अटैक किया था। जिस घर में खुद के आतंकवादी हों, वो आके आतंकवादी के खिलाफ बात करें, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये तो मजाक चल रहा है, मजाक। आपके ताऊजी के लड़का आतंकवादी, और आप की भी सोच, शाहिद अफरीदी की भी सोच बिल्कुल आतंकवादी वाली है भाई। बहुत कट्टर आदमी है, बहुत जालिम। इसको मार पड़ चुकी पाकिस्तान में, इसको गालियां पड़ चुकी पाकिस्तान में। एक ताऊजी के लड़का इसका टेररिस्ट था, आतंकवादी था। दूसरा, ये पागल लोग समझते नहीं है, अपने ताऊजी के लड़की को ये गेम बजाता रहता है। उससे शादी कर ली इसने, अपने ताऊजी के लड़की से ही शादी करके उसी का गेम बजा रहा है। क्या है भाई ये? तुम्हें कोई और नहीं मिली? तुम तो इतने फेमस क्रिकेटर थे, कोई भी मिल जाती आपको, किसी से भी शादी कर लेते। ताऊजी की लड़की का गेम बजा रहे हो, दिन में वो आपको भैया बोल रही है, रात को आप उसको सैया बना के ठोक रहे हो। मुझे तो इन जाहिलों की सोच पे बड़ा तरस आता है, बड़ी
शर्मिंदी महसूस होती है इनकी सोच पे। कभी बोलते हैं चाय टी फंटेस्टिक, फलाना फंटेस्टिक। तो शाहिद अफरीदी को भी मैं ये बोलता हूं कि एक ड्रोन इसके घर पे भी जाके छोड़ दें और इसको पता चल जाए कि इंडियन आर्मी किस चीज का नाम है। जहां पे आपके खुद के लोग सेफ नहीं है, वहां पे आप अमन की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं। आप नीति तो अपना रहे हैं अंग्रेजों वाली कि फूट डालो और राज करो, पर आप पे हो नहीं रहा। ये कभी देखो होता क्या है, जब एक सरकार किसी भी आदमी को या किसी भी चीज को गलत घोषित कर देती है तो दूसरी जो देशों की सरकार होती है उसको सपोर्ट करती है। जैसे भारत ने एक सिख टेररिस्ट है पन्नू, उसको आतंकवादी घोषित किया हुआ है। ये उनके पाकिस्तानी अपने चैनल पे बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं और वो बोल रहा है, देखो मैंने क्या बोला, इनकी सोच ऐसी कि भैया फूट डालो राज करो। उसका इंटरव्यू कर रहे हैं और वो बता रहा है कि मेरी कुछ इंडियन सिख फौजियों से बात चल रही है, वो पाकिस्तान पे हमला नहीं करेंगे, फलाना नहीं करेंगे, ढिगाना नहीं करेंगे, और अपने ही कुछ आलाप गा रहा है वो। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई सिख में फूट डाल दी जाए। फिर ये बात करते हैं उसके मुस्लिम्स की कि भाई मुस्लिम्स को परेशान कर रहे हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान में, या हमें पाकिस्तान, जो खुद को ये सो कॉल्ड पाकिस्तानी बोलते हैं, कि हमें भी मोदी इसलिए परेशान कर रहा है कि हम पाकिस्तान के मुस्लिम हैं। भाई मोदी सपोर्ट करता है अफगानिस्तान के मुस्लिम्स को, वो उसके अच्छे खासे संबंध है गल्फ कंट्री में हर एक किंग से, वहां के जो भी प्राइम मिनिस्टर होते होंगे या राजा होते हैं वहां पे, उनके साथ सबके साथ उसके बहुत सॉलिड और बहुत अच्छे संबंध है। तो वहां क्या वो मुस्लिम्स नहीं है? मतलब दुनिया में सिर्फ आप ही मुस्लिम हो, बाकी कोई मुस्लिम नहीं है। इनकी आप इंडिया में, मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ रहा हूं मैं भाई, कि जितने भी मुस्लिम्स हैं इनकी बातों में आके कुछ जज्बातों में ना बहके, अपने काम पे ध्यान दो, अपने देश से प्यार करो और अपने देश के लिए गर्व महसूस कराने की कोशिश करो। ये जाहिल लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता यार दुनिया चलती कैसे है। इनका सिर्फ एक ही नारा है, अल्लाह अकबर। इनको यही मतलब नहीं पता कि अल्लाह अकबर का मतलब क्या है। यही दुनिया के सबसे सुपीरियर मुस्लिम है, बाकी सब पागल, गधे, चूतिए, सिर्फ यही मुस्लिम है। ये जाहिल लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता। ये मदरसों में पता नहीं क्या क्या बच्चों के साथ करते हैं यार, आप इनकी बातों में आ रहे हो। अभी मैं कुछ आपको बता रहा था कि एक पाकिस्तान का जर्नलिस्ट खुद को बोलता है, मुझे तो जर्नलिस्ट नहीं, वो भी आतंकवादी लगता है भाई, क्योंकि मैं उन सबको आतंकवादी मानता हूं जिनकी सोच कट्टरपंथी है। वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, मैं उसको आतंकवादी ही मानता हूं जिसकी सोच कट्टर है। एक वो जर्नलिस्ट, मैं यार उसका अपने यूट्यूब चैनल पे नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि लोग उसको देख लेंगे, वो एक धोंधू है मोटू, मैं उसको हमेशा भैंस बोलता हूं, टट्टी। वो बोल रहा है सेम ऑन मोदी फलाना, और देखो कितनी बड़ी बात बोलता है जो हमारे लोग समझ नहीं पाते। वो पहले हमें ही पागल बताता है और फिर हमसे ही रिक्वेस्ट करता है कि वीपीएन लगा के मेरी वीडियो देख लो और फला कर लो, ढिगाना कर लो। अब ये उसकी आप
4-5 महीने पहले की वीडियो देखोगे तो कितना झूठ बोल रहा है कि भाई मैं आज के बाद फेसबुक पे कोई वीडियो नहीं डालूंगा। जब से उसका चैनल ब्लॉक किया है, अब वो वापस से फेसबुक पे डालना शुरू कर दिया उसने। और वहां पे भी हमारे कुछ लोग हैं, उसको जाके देखते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं क्या बोल रहा हूं, हमें ही पागल बताता है वो, और हमसे ही व्यूअर्स मांगता है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि आप सुधर जाओ, समझ जाओ। हमारा देश सबसे प्यारा है, सबसे सुख शांति वाला है, सबसे प्यार करने वाला है। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। हम सब सेफ हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा। जैसे आपकी जिंदगी चल रही है ऐसे चलती रहेगी। अपने जो फैमिली है उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनको दुनिया दिखाओ कि दुनिया किस लेवल पे पहुंच गई है और कैसे कैसे कारनामे कर रही है। क्योंकि अगर आप इन्हीं लफड़ों में पड़े रहे, जो जाहिलपन होता है कि भाई हम मुस्लिम, हम फलाना, हम ढिगाना, हम वो, हम ये, नहीं भाई, दुनिया इससे बहुत ऊपर जा चुकी है, बहुत। सब कॉन्टिनेंट जितने हैं ये पीछे इसलिए है कि यहाँ पे धर्म ज्यादा घुसा हुआ है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए।